नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस है ये आपके साथ आज के लिए शेयर किया गया था टेलीग्राम पे। ओके, तो कल वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 3-4 दिनों से पिछले थोड़ा सा काम चल रहा था, तो इसकी वजह से मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, मैं आपको टेलीग्राम पे हर समय अपडेट दे रहा था, इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज डाल रहा था, ताकि आपको जो है मार्केट का अपडेट मिलता रहे और मार्केट में क्या कुछ करना है वो आपको पता चलता रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक जो है सारा कुछ मिस किया है तो आप तक अभी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे, और आप आराम से सारा कुछ मार्केट का अपडेट ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपका लर्निंग भी हो जाएगा और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और वो आप अप्लाई करके बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी अपने को लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, जैसे लर्निंग आएगी आपके पास तो अर्निंग भी होती ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीकली रिव्यू करेंगे। फर्स्ट थिंग, आज का जो वीडियो है वो कुछ इस तरह से होगा कि पहले हम वीकली रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, और फिर कुछ स्टॉक्स जो है, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं उनका। उसके बाद हम जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर फर्स्ट थिंग कि आज हमने दो ट्रेड इनिशिएट किए। एक ट्रेड में मेरा जो खुद का स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरे ट्रेड में वो लॉस कवर होके एक डिसेंट सा प्रॉफिट भी मिला। वो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी कर दिया था। ठीक है, वो सब आपको मिल चुका है टेलीग्राम पे, तो उसके रिगार्डिंग में अभी आज बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राइट, तो देखिए ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है। यहाँ पे मैंने मॉर्निंग के लिए क्या बोला था कि सो माई माई व्यू इज बुलिश, आई विल बाय ऑन डीप, और यही मैं फंस गया। मतलब यहाँ पे मेरा जो व्यू था, आज के लिए जो मेरा व्यू था वो बुलिश था। ठीक है, पर आज मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक बेरिश ट्रैप क्रिएट किया उसने, और वहां पे मार्केट क्या किया, रिवर्स किया। ठीक है, बेरिश ट्रैप क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। सॉरी, बुल ट्रैप क्या होता है वो आप ही मैं बताता हूँ, उसको एक्चुअली बुल ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है मेरा पहला एसएल कट गया, क्योंकि मैंने अपसाइड का सोच के एक ट्रेड लिया था। ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू सीधा सा बुलिश था, तो अपसाइड का ही ट्रेड इनिशिएट करूंगा। पर उसके बाद में मैंने बोला कि मैं 1 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं लूंगा। मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा था, और उसके बाद में 40-150 का मैंने रेजिस्टेंस आपको बोल दिया था कि भाई 40-150 का रेजिस्टेंस है। मैं अगर आपको 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ओके, 40-150 कुछ यहाँ पे है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही आया ऊपर गया, और अगर यहाँ पे आप ठीक से समझोगे तो 1 मिनट, यहाँ पे 1 बजा था, यहाँ पे टाइमिंग कुछ अलग सा चल रहा है। सॉरी, 1 मिनट। हाँ, टाइमिंग 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 मॉस्को, कतार, कोलकाता, हाँ सॉरी। ओके, तो यहाँ पे जैसे उसने एक बेरिश कैंडल फॉर्म किया, यहाँ पे जैसे एक बेरिश कैंडल फॉर्म किया, जो कि मुझे स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा था। ओके, और यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने के बाद यहाँ पे अगर मुझे कोई बेरिश कैंडल मिलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक मेरे पास कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन आ जाता है कि मार्केट में बेरिश व्यू आएगा, बेरिश ट्रेंड आएगा। ठीक है, और जैसे ही मार्केट, देखिए मैंने आपको कब मार्केट में अपडेट किया था, लगभग 10:30 बजे। ठीक है, और जैसे ही मुझे कंफर्मेशन हुआ, यहाँ पे मैंने आपको अपडेट कर दिया, और यहाँ पे डाउन साइड का हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ना है, समझना है बेसिक से एडवांस तक, तो वीडियोस अभी भी अपलोडेड है। एक सीरीज लॉन्च किया है मैंने कि हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक विथ सम एडवांस कॉन्सेप्ट, जो कि मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ। पर वो देख लेते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मार्केट में कैंडल स्टिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अगर नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जाके जरूर से देखिए। बेसिक से पढ़ा है, मतलब कैंडल स्टिक क्या होता है क्या नहीं, सारा कुछ उसमें कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया, फिर हमारा जो 15 ईएमए वाला सेटअप है उसको हमने इनिशिएट किया। ठीक है, एक्चुअली वो जो सेटअप है उसके बाद, मतलब एक ट्रेड लेने के बाद मैं मार्केट से चला गया था। ओके, तो
उसमें भी हमें एक बढ़िया सा मार्केट में ट्रेंड देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डाउन साइड का एक छोटा सा ट्रेंड मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी मिल मिल रहा था, पर एक चीज थी कि इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। यहाँ पे भी एक स्कैल्प ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये आज का जो हमारा ट्रेड था, जो हमने आज लिए, वो हमने डिस्कस कर लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, वीकली रिव्यू करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का, ठीक है। और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। वन वीक में जाएंगे, वन वीक में जाएंगे। ओके, मैं 200 EMA को हटा देता हूँ। चलिए, ओके, राइट, वेरी गुड। अगर अगर आपने लास्ट वीकली रिव्यू देखा होगा, अगर आपने लास्ट वीकली रिव्यू देखा होगा, तो वहां पे मैंने एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताई थी कि बॉस, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में नहीं है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अभी भी वैसे ही होगा, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मैंने ये क्लियर वर्ड्स में बोला है आपको, ठीक है। अभी भी वीडियोस अपलोडेड है, जाके देख सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, कि मार्केट अभी भी क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है थोड़ा सा। मार्केट खुद को पुश कर रहा है और फिर एकदम धड़ाम से नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर धड़ाम से नीचे गिर रहा है। सेम सिनेरियो निफ्टी में भी हो रहा है और बैंक निफ्टी में भी हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा। यही सिर्फ सारी जो बातें हैं वो आपको दिख रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखोगे तो यहाँ पे जो प्रीवियसली भी मैंने ये बात बताई आपको कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट एरिया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। यहाँ पे भी एक्ट किया है, यहाँ पे भी एक्ट किया है, यहाँ पे भी एक्ट किया है, ठीक है। अभी मार्केट उस रेजिस्टेंस के पास आया है। यहाँ पे चांसेस क्या है, एक तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर इस जोन को फेक ब्रेकआउट देगा, इस जोन को फेक ब्रेकआउट देगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी उसने दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बुलिश कब होंगे, तो सीधी बात है बॉस, कि अगर मेरा नेक्स्ट वीक का कैंडल यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, तो इसके हाई के ऊपर ही मैं क्या करूंगा, ट्रेड इनिशिएट करूंगा, क्योंकि मुझे इस एरिया में एक मार्केट में डबल बॉटम चार्ट पैटर्न दिखेगा, विच इज अ रिवर्सल बुलिश चार्ट पैटर्न, जो कि मार्केट को ट्रेंड रिवर्स करने में मदद करता है। तो उसके बाद हम ट्रेड कैसे करेंगे, उसका जो नेक लाइन है, जो रेजिस्टेंस है, उसके ब्रेक के साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये आज हमारा जो है व्यू रहेगा बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली गिरता है, क्योंकि देखोगे आज है फ्राइडे, फ्राइडे के दिन मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में नेक्स्ट वीक मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट का नेक्स्ट वीक का जो है डायरेक्शन है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है, हाई प्रोबेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आज का कैंडल भी रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अगर अगर ये इस जोन को ब्रेक करने के बाद कोई भी वन डे टाइम फ्रेम पे कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पे जो फ्री फॉल चल रहा है मार्केट में, जो मार्केट में सेलिंग चल रही है, वो कंटिन्यू रहेगी और इस एरिया को हमें फेक ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। ये निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया। उसके बाद में निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी का भी देखिए कितना प्यारा एनालिसिस काम किया है। मैं क्या बोला था, मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मार्केट अगले नेक्स्ट वीक में अगर अगर मार्केट जब तक से ये जोन नहीं ब्रेक कर देता, विच इज 18297, और आप इसको 18300 बोल सकते हो, अगर 18300 जब तक से ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक से मार्केट में कोई भी बुलिश ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए, कोई भी मार्केट में बुलिश ट्रेड मत एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि 18000 बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में 18000 का लेवल और बैंक निफ्टी में 42000 एंड 40000, ये दो जो तीन लेवल है, ये जो तीन लेवल है, कौन से, 18000, 40000 और 42000, ये जो तीन लेवल है, ये यहाँ पे जो है मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे, मार्केट को नीचे ही दबा रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा जब भी मार्केट में ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे 18500 का लेवल था, ठीक है, उसके बाद में 18000 का भी यहाँ पे लेवल बना था। मैं आपको अगर दिखा दूं तो प्रीवियसली भी ये हो चुका है। यहाँ पे देखिए 18000 का लेवल है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है और फिर उसके बाद में बेरिश कैंडलस्टिक दिया है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस रेजिस्टेंस में मार्केट में सेलर्स लोग एंगेज हो चुके हैं। और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बना है, यहाँ पे जो ये जो स्ट्रेंथ वाला कैंडलस्टिक बना है, बेरिश कैंडलस्टिक, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में अभी भी
बड़ी सेलिंग आ सकती है। मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाने के मूड में नहीं है। मार्केट एक तो यहाँ से साइडवेज जाएगा या फिर बेरिश जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में एचडीएफसी बैंक देखते हैं। एचडीएफसी बैंक में तो ये लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था कि ये जो 1650 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर नीचे है, ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर नीचे है। अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, पर ये अभी देखिए यहाँ पे बहुत मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और फिर यहाँ पे डबल टॉप चार्ट पैटर्न भी बनाया है। ठीक है, अगर इसको डाउनसाइड ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बेरिश ट्रेंड आएगा। ठीक है, मतलब एचडीएफसी बैंक वीक है ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, एचडीएफसी बैंक अभी मुझे वीक दिख रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक वीक है तो 27% चांसेस है, ठीक है, 27% चांसेस है कि आपका बैंक निफ्टी भी वीक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 27-28% का है। फिर उसके बाद में एसबीआई देखेंगे। एसबीआई तो हमारा बड़ा बेटा है बैंक निफ्टी का बड़ा बेटा भी बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है, बेरिश ट्रेंड में है फिलहाल। आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत ज़्यादा पहले बेरिश ट्रेंड में दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका था और यहाँ से मार्केट फेल करना स्टार्ट किया। यहाँ पे ऑलरेडी एक वेज पैटर्न, बेरिश वेज पैटर्न बना था। यहाँ पे मैंने बोल भी दिया था प्रीवियसली कि मार्केट यहाँ से बेरिश, मतलब आईसीआईसीआई बैंक बेरिश जाएगा। ठीक है, और वैसे ही हुआ, पर टाइम लगा। मुझे लगा 1-2 वीक में चला जाएगा, पर उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। रिलायंस अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे बना है। ठीक है, अभी अगर देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे रिलायंस बना है। यहाँ से चांसेस है कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो हमें रिलायंस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में ऑलमोस्ट 9% के आसपास है। ठीक है, निफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन है रिलायंस का वो 9% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी को ऊपर या नीचे पुश करने में रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर सर रिलायंस में हम बुलिश कब होंगे? बहुत सिंपल है मेरे भाई, कि जब तक ये ऊपर नहीं ब्रेक कर देता तब तक आप अपसाइड का ट्रेड नहीं इनिशिएट करोगे इसमें। एक तो मार्केट यहाँ से अभी कोई ग्रीन कैंडल बना के ऊपर ब्रेक दे तो हमें मार्केट में क्या मिलेगा, एक डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा और फिर यहाँ से मार्केट का जो है ट्रेंड रिवर्स करेगा कुछ इस तरह से। 2-4 कैंडल मार्केट 2-4 वीक बुलिश होगा, फिर से मार्केट बेरिश हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है मार्केट, रिलायंस, सॉरी। ठीक है, आई होप आपको जो है वीकली जो बातें मैंने की मार्केट के बारे में वो समझ आई होंगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सॉरी जो मंडे के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर मंडे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो भी हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बैंक निफ्टी देखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी तो फिलहाल मैं बेरिश हूँ। मेरा व्यू क्या है अभी? मेरा व्यू है बेरिश। मेरा व्यू क्या है? बेरिश। ठीक है, यहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड भी इनिशिएट कर रहा हूँ। जब ये ब्रेक हो जाए तब, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो डाउन साइड का बेरिश ट्रेड भी इनिशिएट करूंगा। यहाँ पे जो मैंने बुलिश ट्रेड इनिशिएट किया था उसका स्टॉप लॉस मैंने कहीं यहाँ पे रखा था, तो वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। ट्रेलिंग एसएल था, वो हिट हो चुका है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो डाउन साइड का बारे में भी हम सोचेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चलिए अभी अगर देखोगे तो मार्केट ना एक राउंड नंबर पे ट्रेड हो रहा है, विच इज 40,000 के आसपास मार्केट क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे 40,000 इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ प्रीवियसली भी काम किया था, यहाँ पे भी काम कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट को जाना है ऊपर तो 40,000 को ब्रेक करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे वॉल्यूम भी बढ़िया चाहिए। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम भी क्या चाहिए, बढ़िया चाहिए। ठीक है, आज का अगर कैंडल थोड़ा सा भी ग्रीन में क्लोज दे देता तो मैं मार्केट में थोड़ा सा बुलिश व्यू रखता, पर आज के कैंडल ने कंफर्म कर दिया है कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर मैं इंडिकेटर वाइज बात करूँ तो अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी 200 डे ईएमए के पास है। ठीक है, 200 डे ईएमए क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड का भी ट्रेड मार्केट में आ सकता है। जैसे कि अगर आज देखोगे तो मार्केट में जो है, मार्केट ने जो है क्लोजिंग ये 200 डे ईएमए के नीचे दे दी है। 200 डे ईएमए के नीचे क्या की है, क्लोजिंग दे चुकी है। तो कल अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आराम से डाउन साइड का ट्रेड मैं इनिशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे, हाँ
यहाँ पे अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल मुझे लग रहा है। ठीक है, क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रीवियसली भी इसी पॉइंट से सपोर्ट मिला था, ऊपर गया था, मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर इसी पॉइंट से गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं जोन ड्रॉ करना पसंद करूंगा। ठीक है, अगर मुझे कन्फ्यूजन है जोन ड्रॉ करता हूँ मैं सीधा। अगर आप पुराने फॉलोअर्स हो हमारे तो ये आपको पता होगी बात। ठीक है, तो राइट, ओके। अपसाइड के लिए तो फिलहाल कोई बात ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, पर वो ऑलमोस्ट 40,500 का लेवल। ठीक है, मार्केट अभी 39,000 पे ट्रेड कर रहा है। गैप अप खुलेगा तो ही वो इम्पोर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो बीच में भी एक लेवल होना चाहिए जो कि हमें एक कंफर्मेशन का साइन दे। ठीक है, विच इज आज के कैंडल का ओपन। आज के कैंडल का ओपन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हुआ है। ठीक है, और एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, जोन ड्रॉ करता हूँ सीधा। ठीक है सर, आप बहुत जोन ड्रॉ करते हो, क्योंकि कंफ्यूजन होता है तो जोन ड्रॉ करता हूँ। बहुत लोगों के डीएम्स मैसेज आते हैं, सर आप जोन बहुत ड्रॉ करते हो, तो जोन अगर कंफ्यूजन है तो सीधा जोन ड्रॉ करना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मैं भी आदमी हूँ, मुझे भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सारा कुछ ऐसे एकदम परफेक्टली कर पाता हूँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है उतना। ठीक है, तो अगर आप ठीक से देखोगे तो जहाँ से बाइंग आई है, जहाँ से लेटेस्ट में बाइंग आई है, बाइंग की बात क्या कर रहे हो सर, मार्केट अभी तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, पर कहीं ना कहीं यहाँ से तो बाइंग आई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से तो बाइंग आई है, तो मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची उठाता हूँ, और जहाँ से अल्टीमेट बाइंग आई है, जहाँ से अल्टीमेट बायर्स मार्केट में आए थे, उसको क्या करता हूँ, एक टॉप बॉटम टू टॉप मार्क कर देता हूँ। ओके, कर दिया। एग्जैक्टली .3 का जो लेवल है, उसी के पास आज क्या मिला मार्केट को, जो है सपोर्ट मिला है। ठीक है, मार्केट को आज नहीं, सॉरी कल। ठीक है, कल जो है मार्केट को सपोर्ट मिला। अगर मैं यहाँ पे लेवल मार्क कर देता हूँ, क्योंकि फिबोनाची वाइज और कैंडलस्टिक वाइज भी इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है मुझे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, पिक्चर परफेक्ट ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। तो मेरे लिए तो डाउन साइड में लेवल बन रहा है, विच इज़ 39630। डाउन साइड में ना मैं अभी भी उतना एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा ही ट्रेड करूंगा, छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, पर नंबर ऑफ ट्रेड्स इनिशिएट करूंगा। ठीक है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मार्केट ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, मार्केट ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक रूल है कि ब्रेकआउट का एक रूल है जो मैं हमारे स्टूडेंट को बताता हूँ हमेशा। उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो है वो वहां से घूम भी सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, खुद को स्टेबल रखना पड़ेगा, जो है मार्केट में जो आपकी ग्रीड है उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है, बहुत सिंपल एनालिसिस है। ठीक है, मार्केट नीचे आया है, सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया, नीचे आया है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा, और मार्केट अपसाइड भी यहाँ से जा सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर अपसाइड जाएगा तो 40781 एक हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है, पर इसको इसके लिए उसको ये जोन ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक से ये जोन नहीं ब्रेक होगा तब तक से मैं अपसाइड का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। डाउन साइड के ट्रेड्स लूंगा, पर छोटे छोटे ट्रेड्स लूंगा, मल्टीपल ट्रेड्स लूंगा, बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करना अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे वोलाटाइल एरिया में ऑलरेडी एंटर हो चुका है, वोलाटाइल एरिया में एंटर हो चुका है। यहाँ पे देखिए वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई पे थी, यहाँ पे भी वोलाटिलिटी आ सकती है मार्केट में, तो कहीं आपका कैपिटल ना वाइप आउट हो जाए, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, डोंट ट्रेड इन लार्ज क्वांटिटी, कंट्रोल यूर पोजिशन साइजिंग। ठीक है, ताकि जो लॉसेस हो वो भी आपकी कंट्रोल में रहे। जैसे कि आज मेरा व्यू था कि बुलिश जाए मार्केट, पर नहीं गया, क्योंकि कल के कैंडल में मुझे बुलिशनेस दिख रहा था, इसकी वजह से मैं बोला था आपको। ओके, तो इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। चलो 15 मिनट पे चलते हैं। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है दोस्तों, बहुत सिंपल एनालिसिस है। अगर कल मार्केट इस रेंज में खुलता है बैंक निफ्टी और ब्रेक करता है इसको, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट तक मैं ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, अपसाइड का ट्रेड कब लूंगा, ये जोन ब्रेक करने के बाद ही कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, और कुछ क्वांटिटी ये ऊपर वाला जो 405518 का जो लेवल है, ये ब्रेक करने के बाद ही मैं अपसाइड का एग्रेसिवली ट्रेड लूंगा। ठीक है,
आई होप आपको अभी तक वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, जो पढ़ा है वो समझ आया होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, पर लर्निंग होनी चाहिए। मार्केट में जो है सारी बातें समझ में आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मार्केट में लॉस ही करवाता है। ठीक है, और अभी तक वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, पर उसके पहले मैं बोल दूं कि अभी तक मैंने मार्च का बैच अनाउंस नहीं किया, क्योंकि अभी जो बैच चल रहा है वही मेरा शायद मार्च तक चलेगा। तो मार्च के एंडिंग में हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट होगा, तो कृपया थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत लोगों के आज तो बहुत डीएम्स आए, कोई बात नहीं, नया बैच नहीं ट्राई ये कर सकता मैं, स्टार्ट कर सकता मैं, क्योंकि कुछ जो है पैरामीटर्स वो मुझे खुद रोकते हैं। कोई बात नहीं, मार्च के एंडिंग तक आपको नया बैच मिल जाएगा। अगर ये बैच खत्म भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दोनों भी बैच जो है साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, नो टेंशन। तो अगर आज देखोगे तो निफ्टी 200 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दे चुका है और उसके नीचे ट्रेड भी कर रहा है, उसके नीचे ट्रेड भी कर रहा है। और अगर ठीक से देखोगे ना, ठीक से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आज की कैंडल में ना स्ट्रेंथ है, आज की कैंडल में जो है वो बेरिश स्ट्रेंथ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बेरिशनेस निफ्टी में तो मुझे दिख रहा है, और मैं निफ्टी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड करूंगा डाउन साइड के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं निफ्टी में एग्रेसिवली ट्रेड करूंगा डाउन साइड, मैं निफ्टी में एग्रेसिवली ट्रेड करूंगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, ओके, राइट, हाँ, ओके, ठीक है। अपसाइड में तो हमारा 200 डीएमए का रेजिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर आने वाले टाइम में उसको ही ब्रेक कर देता है। देखिए आज मार्केट कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पे ओपन हुआ था 200 डीएमए के पास, और वहीं से सेलिंग आया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपसाइड का हमें वो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड में अगर टारगेट की बात करोगे तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और सेकंड टारगेट ये रहेगा। पर ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं जोन ड्रॉ करना पसंद करूंगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं जोन ड्रॉ करना पसंद करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जोन भी ड्रॉ कर दिया। तो चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट में और क्या चीज़ें चल रही है। फिलहाल तो ऐसा पॉइंट पे मार्केट है जहाँ से बाइंग ऑलरेडी 2 बार आ चुकी है, तो यहाँ से भी चांसेस है कि मार्केट निफ्टी में भी आ सकता है, क्योंकि रिलायंस भी देखिए, रिलायंस भी ना एक बाइंग एरिया पे आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, रिलायंस भी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रिलायंस भी अभी भी जो है वो एक बाइंग के पास ही चल रहा है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो ये भी बुलिश जाएगा, और ये बुलिश जाएगा तो निफ्टी भी बुलिश जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सारी कुछ चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपको कनेक्ट करके देखना पड़ता है। सिंपल है, कल के लिए एनालिसिस। तो अगर मार्केट इस जोन के पास निकलता है, कल साइड में खुलता है फिर नीचे निकलता है, तो डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। अप साइड का ट्रेड मैं अगर पूछोगे तो कुछ एग्रेसिव ट्रेड करूंगा मैं निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो निफ्टी में मैं ट्रेड करूंगा। निफ्टी में मैं बाइंग करूंगा 175007, सॉरी 507 के ऊपर ही मैं क्या करूंगा, स्मॉल ट्रेड इनिशिएट करूंगा कम क्वांटिटी में। उसका टारगेट रखूंगा मैं ऑलमोस्ट 17600 के आसपास टारगेट रखूंगा, फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट इसके ऊपर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा, आपको बस जाके फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का मैं आपको हैंडल भी दिखा देता हूँ, हमारा जो ऑफिशियल हैंडल है। तो ये हमारा इंस्टाग्राम का जो है ऑफिशियल हैंडल है, यहाँ पे मैं डेली पोस्ट डालते रहता हूँ। तो सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मार्केट के बारे में तो पता चल ही जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने पढ़ा है। ओके, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप आराम से देखिए। सैटरडे संडे का टाइम है, आराम से, इसके लिए मैं आपके लिए वो वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको सारी कुछ चीज़ें आराम से समझ आए। और मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारा जो ग्रोथ है वो आपके साथ होता रहे। ठीक है, दोनों हम साथ मिलके बढ़ेंगे। चलिए, तो ओके, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो हैव अ नाइस वीकेंड,
थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।